अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो यहाँ पर जो हाजिरी देख रहा हूँ, तमाम कबीलों की तमाम जो वार्ड हैं उनकी नुमाइंदगी जो है मौजूद है। ये कोई उस तरह की हमारी मेहनत के साथ या उस तरह मुकम्मल तौर पर कोशिश नहीं की कि हम बड़े पैमाने पर वो बाद में करेंगे, लेकिन चीदा लोगों से रब्ता करने के लिए मैंने ये मीटिंग बुलाई है। इसके लिए आपकी भरपूर शिरकत जो है, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। हज़रात मोहतरम, अवलन तो जो गीला शिकवा आपका है वो जायज़ और दुरुस्त है। जो ऊपर दूसरे हल्के उस राजमहल वाले इलेक्शन में लड़ने का मकसद था, एक तो यह है कि दोनों हल्के जो हैं उसमें अल्लाह ताला के फजल करम से मैं पूरे वसूल से कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं लोगों का बड़ा एतमाद मुझे हासिल है। और मैं अपोजिशन में रहा, 10-11 साल अपोजिशन में रह कर भी इलेक्शन लड़ा। तमाम कुव्वतें हमारे ख़िलाफ़ थी। तमाम कुव्वतें मुराद वो भी हैं जो सामने हैं, जो ऐसी कुव्वतें जो सामने नहीं हैं, सब खिलाफ थे। लेकिन फिर भी इसमें मैंने 13-14 हज़ार वोट लिया, ये कोई मामूली बात नहीं है। और क्यों ऊपर जाने की वजह एक तो ये भी थी, वो भी हल्का मेरा अपना ही हल्का था, और ये हल्का छोड़ने की वजह यह है कि मैं इतराफ़ करता हूँ कि मुझे इलेक्शन में छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूरी ये बनी कि स्कार सिकंदर याद साहब एक बहुत बड़े आदमी थे, उनसे साथ तल्लक था। वो बिल्कुल उन्होंने मुझे ज़ाती तौर पर बुला कर आके मुझ पर एहसान करें और ये हल्का आप छोड़कर ऊपर रखे हल्के में। यकीनन मैं इस हल्का मेरे लिए बहुत आसान था और मैं इलेक्शन जीत भी जाता और बहुत आसानी से जीतता। बाकी मेरा अपना ख्याल ये है कि जो हमारे अजीज छोटे जो इलेक्शन लड़े वो अगर मैं लड़ता वो ना लड़ते, लेकिन पर वो वक्त गुजर गया है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि सिकंदर साहब की बात मानी मैंने, गलत समझे या सही समझे आप, ये एक मरम्मत की बात थी जिसमें मैं। दूसरा मुस्लिम काफिर के साथ की तल्लक है। आप मुझे ये बताएं कि आज मैं आखिरी बंदा मुस्लिम के साथ खड़ा हूँ या कोई और बंदा खड़ा है? पर सब चले गए हैं जी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े लोग चले गए हैं। सरदार सिकंदर याद खुद चले गए थे। फारूक हैदर जो है मुस्लिम का, उसका बाप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सदर रहा, वो चला गया। तारक फारूक चला गया, शाह गुलाम कादर चला गया। जितने भी यहाँ किस किस का, नजीम नकी का दादा जो था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बानियों में था, वो चला गया या नहीं चला गया? और यासीन जो बिल्कुल सिकंदर अतीक साहब का जो नाक का बाल था, वो भी चला गया या नहीं चला गया? अब और मिर्ज़ा साहब हैं, पता नहीं अल्लाह ताला उनको इस्तिकामत दे, पता नहीं वो क्या करते हैं। अब तक जो खड़ा हूँ तो मैं ही खड़ा हूँ ना जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज वो वक्त जो है इस तरह ये अकायद की बात करनी चाहिए। ऐसा वक्त नहीं है कि पाकिस्तान की पार्टियाँ यहाँ पर मुसल्लत है, कोई इससे इनकार कर सकता है। कभी पीपल्स पार्टी अगर पाकिस्तान में हो तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत, अगर नूर की हुकूमत पाकिस्तान में हो तो नूर की हुकूमत। पिछली दफ़ा PTI का आज़ाद कश्मीर से एक मेंबर नहीं था, इस वक्त PTI की। मैं अपनी ज़ात के लिए कोई बात नहीं करता, मैं जो बात करता हूँ आपके फायदे और चोरी किया गया है मुझे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दोनों हल्कों से इलेक्शन लड़ूंगा। मैं ऐलान करता हूँ आज कि दोनों, और मैं अल्लाह ताला के फजल करम से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि MLA में आपका मैं ही हूँगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल मैं वसूल से ज़्यादा खुदा की मेहरबानी है मुझ पर। मुझ पर मेरी कमर पीछे जो है वो बड़े बड़े लोगों का आता है अल्लाह ताला की मेहरबानी से। आज मुझे सब पार्टियाँ दावत दे रही है, मुस्लिम लीग वाले भी दे रहे हैं, नूर PTI वाले भी दे रहे हैं। मुझे टिकट भी मिल रहा है। अगर वो हल्का मैं नहीं जो दुआ नहीं करता कि उस बंदे को सजा हो जाए, उसको जो अपना अमल है, लेकिन मैं भी अगर फर्क है वहाँ से ना, तो मुझे नूर लीग का टिकट भी मेरे पास है और PTI का टिकट भी मेरे पास है। अपने आप को कमज़ोर ना सोचें। ये जितने लोग आज बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये बड़े एक अकेला आदमी नहीं है, इनके पीछे आप सैकड़ों लोग हैं, आपके पीछे हज़ारों लोग हैं, आपके पीछे बड़े लोग आप जहाँ जाते शुरू रखते हैं। ये खुदा का शुक्र है कि इतने बड़े कदावर लोग हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। कौन सी जुजुआ बरादरी देखे, ये बाकी शहर के जितने भी मस्जिद बरादरी हैं, ये जो मुग़ल बरादरी है, वज़ीर साहब हैं, बाकी सब। मैं थोड़े दिनों के लिए जा रहा हूँ, इन्हें कोई लंबा बात नहीं है। मैं हर वार्ड में खुद चलूँगा। जो हमारे दोस्त दूसरी पार्टियों में, उनके भी साथ ही जाऊँगा, उनसे भी मिलूँगा। दो एक देखें, सियासत में जो है ना, ये नहीं है कोई आज का दोस्त जो है कल का दुश्मन बन जाए। कि ये है माशवा अतीक के रियासती पार्टी का कौन सा बंदा बैठा है जी? या तो नून लीग वाले हैं, वो बना पाकिस्तान की पार्टी है, पीपल्स पार्टी है अगर, वो भी पाकिस्तान की पार्टी है। और रियासत का एक फ़र्ज जो है एक पार्टी का, ने क्या कसर होगा लिया होगा इससे? मेरे देखिए, मैं बड़ी सच्ची बात है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की कमज़ोरी की बात देख रहा हूँ
या कोई अपनी को इरादे बदलने की कोशिश करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुश्किल है मेरे लिए। 40 साल जिस पार्टी के साथ मैंने साथ दिया है, मैं कोई गैरतमंद इंसान हूँ जी। मेरा वालिद उस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में था। मैं अगर मैंने ये तो नीला बट के जलसे में कहा था कि मैं थोड़ी सी बेगैरती करूँ तो मुस्लिम मैं वज़ीर बन सकता हूँ। बस यही था ना, मैं वहाँ ऐलान कर देता जी मैं छोड़ता हूँ पार्टी को, मैं वज़ीर बन सकता था या नहीं बन सकता था। लोगों का ताल्लुक मुझसे भी है, सारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नहीं है, लोगों का प्यार मुझसे भी है। अगर मैं यहाँ से न खड़ा हूँ तो दे दिया है ना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का टिकट, किसको कितने वोट लिए हैं? ये छोड़कर नहीं, मैं तो बोलो पार्टी की वो इतरामण में नहीं लड़ा, लेकिन कुछ दूसरे किसी ने कितने। और ये सीट जो है सिटी सदर शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे हैं, मैंने बाकी पार्टियों के भी लोगों का ऐसे कॉन्फ्रेंसें थोड़ी बहुत दूर से देखी हैं टीवी पर आगे पीछे, लेकिन जितनी मैच्योर लोग हमारी जमात में हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में हैं, खुदा की कसम आप कहीं भी नज़र दौड़ा दें आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और आप लोग सल्यूट के काबिल हैं जो इन नामसाइद हालात में भी आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का साथ नहीं छोड़ा, मौलाना नवाज साहब का साथ नहीं छोड़ा। मैं काम होते हैं, सब ने अपने काम निकालने होते हैं, लेकिन आप लोग एक वाकया ही आपके अज़मत को मैं सलाम पेश करता हूँ और आप अज़मत के एक अजीम पहाड़ हैं। यकीन करें जो इन नामसाइद हालात में भी अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। वाले से जो बात है कि ऊपर चले गए हमें छोड़ दिया, मैं उस मजलिस में मौजूद था जहाँ सरदार हमारे मोहतरम इंतहाई मोहतरम सरदार सिकंदर याद साहब ने इन्हें रिक्वेस्ट की थी, इनका कहा था कि 2 हल्के तमाम आपके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप एक हल्का मेरे अजीज़ को दें, फारूक सिकंदर साहब को, तो आपकी मेहरबानी। सच्ची बात है, पूरी ज़िंदगी उनके साथ चले हैं, उनके सिपाही की हैसियत से चले हैं और सरदार सिकंदर साहब ने जो है इन्हें अंगली पकड़ कर सियासत सिखाई। तो ऐसे हालात में आप मुझे बताएं कि ये किस तरह मुकर सकते थे, किस तरह इनकार कर सकते थे आपने उस मौसम से जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो ज़िला कोटे का, आज़ाद कश्मीर का, यानी सब कुछ थे। कहता था कि सबको बुलाएं और बुलाकर एक क्लिफाई करें कि वक्ती तौर पर मैं मुझे ऊपर जाना पड़ा और ये प्रॉब्लम हुआ। लेकिन ये चूँकि ये भी इलेक्शन में खुबते गए, इतना अपने ऊपर इलेक्शन में इतना ज़्यादा उनका प्रेशर था कि इनको फिर मौका नहीं मिला कि इतनी बड़ी लेवल की मीटिंग करते। और एक बात है, आपने कर्ज चुकाना है। हमारे इस हल्के को यरगमाल बना दिया गया है, बाहर से ताकतें आकर यहाँ पर काबूज हो गई हैं। हमने छुड़ाना है इस यरगमाली को हमने छुड़ाना है, उस कब्जे को हमने छुड़ाना है। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आप जैसे लोग अगर निकलने के बाद मैदान में आएंगे, आप जैसे मैच्योर लोग खुदा की कसम कहीं भी नहीं है, किसी भी बात में नहीं है, निकलेंगे तो इंशाल्लाह हम ये आप सेट करके दिखाएंगे। और अगली दफ़ा इंशाल्लाह ताला मौलाना नवाज साहब यहाँ से बजाते खुद यहाँ से लड़ेंगे, ऊपर किसी को भी लड़ा दें। हुकूमत बाकी जमातों की रही है, 96 से लेकर 2001 तक हुकूमत रही है सरदार महमूद चौधरी की, पीयूषवाड़ी की हुकूमत थी। और उसके बाद फिर 2011 से 16 तक, फिर 16 से नूर की हुकूमत थी। और अब 1 साल हो गया PCI की हुकूमत है। इनके इससे पेशतर हमारे कोटली ज़िला के कश्मीर कौंसिल के मेंबर भी थे और उनके मिनिस्टर भी थे, उनके मेंबर असेंबली भी थे किसी ने किसी जगह। और इसके लिए मौलाना नवाज साहब बात के मुस्तक हैं। और जो यहाँ सिटी की बात हो रही थी तो मौलाना नवाज साहब, मैं सिटी के लोगों को, हल्का नंबर के लोगों को यकीन करता हूँ कि आप लावारिस नहीं है, सारे लोग आपके वारिस बैठे हुए हैं। मौलाना नवाज साहब ही अभी वारिस बैठे हुए हैं। ये बीमार थे, पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं जब इलेक्शन के फ़ौरन बाद बीमार होने की वजह से शायद इस तरह की जो है ना एक्टिविटी ना कर सकें। लोगों के साथ वैसे मुलाकातें होती रही हैं, इनफाई तौर पर लोगों के साथ वो आना जाना, मेल मुलाकात जैसे कहते हैं ना कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है ना ये किसी हादसे की पैदावार नहीं है। ये जो बाकी बातें ना कोई सारी माशाल्लाह की पैदावार है और कोई राय बनने वाले या लड़काना वाले ये मुख्तलिफ मौक़ों पर ये हादसे की पैदावार है। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कुरान की तौहीन की पैदावार है। वहाँ जब कुरान की तौहीन की गई थी उस वक्त जो है इसका अमल में लाया गया था।
کوٹلی شہر میں منعقد مسلم کانفرنس کا بہت ہی اہم اجلاس، جس میں مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کھل کر کیا۔ اجلاس کی صدارت راجہ اسحاق سری صدر مسلم کانفرنس کر رہے تھے، جبکہ اسٹیج سیکرٹری اعجاز مغل تھے۔ دیگر معززین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ملک نواز صاحب شہری حلقے سے الیکشن لڑتے تو یقیناً وہ الیکشن جیت جاتے۔ کہیں نہ کہیں مقررین نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا کہ آپ کو جو ہے وہ اوپر جانے کے بجائے شہری حلقے سے یہ الیکشن لڑنا چاہیے تھا، لیکن ملک نواز صاحب نے اپنے بیان میں وضاحت کر دی کہ وہ اوپر جانے کی بنیادی وجہ کیا تھی۔ مقررین نے اپنے گلے شکووں کے ساتھ ساتھ ملک نواز صاحب کو مکمل حمایت کا یقین دلایا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے، آج بھی آپ کے ساتھ اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ شہر آپ کے ساتھ تھا، آپ 7 دفعہ یہاں سے الیکشن جیتے، اور 7 دفعہ برابر الیکشن جیتنا اسمبلی میں جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ معززین نے اپنے خطابات میں کہا کہ ملک نواز صاحب آپ جیسے باکردار سیاستدان ہمارے لیے باعث سے فخر ہے، اور ہمیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ ہم نے ایک بہترین جماعت کا انتخاب کیا۔ ہمیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ ہم نے ایک بہترین لیڈرشپ کا انتخاب کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ سردار عبدالقیوم صاحب کے بعد آپ ہی ہمارے سب سے بڑے لیڈر ہیں، آپ ہی ہمارے سب سے بڑے رہبر ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انشاءاللہ ہم اگر آپ شہری حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں تو ہم ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور آپ کے بازو مضبوط کریں گے۔ اس کے علاوہ مقررین نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا کہ یہ شہر آپ کا ہے۔ باہر سے آ کر لوگ الیکشن لڑتے ہیں، یہ مایوس کن بات ہے اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اگر آپ اس حلقے کو نہ چھوڑتے تو باہر سے آ کر لوگوں کو اس حلقے کے اوپر قبضہ کرنے کا موقع نہ ملتا۔